चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, पहले तो करंट कैसे बनता, करंट कैसे बनता है। ईयरपोर्ट्स ही नहीं मिल रहे, अब क्या करें बताओ। ईयरपोर्ट्स ना उसके ना मेरे मिल रहे हैं। अब कुशल फिर लास्ट ऑप्शन है वीडियो सेंड होगी, क्योंकि ईयरपोर्ट्स नहीं मिल रहे। कल यहाँ शेयर पे रखे थे, पता नहीं कहाँ गए, यही रखे थे मैंने। ब्लैक बोर्ड पे लिखना भी है, वो लिखवाने वाला वीडियो भेजना, समझ में अब आ रही है आवाज। क्या कह रहा है, थोड़ी सी बड़ी है मैम, उसकी हमें नहीं आ रही। भाई तूने सुन के चला ना माइक में बोलते हैं। डाल ये तो क्या चल वो खाली भी वो बात है, वो तो लगेगी नहीं। वो पड़ा माइक में यार टेबल है। ठीक है चलो छोड़ो, देखना अगर नहीं आई तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, ठीक है। अच्छा सुनो सारे बच्चे, अगर चार्ज फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। फ्लो ऑफ चार्ज क्रिएट्स करंट। जब भी चार्जेस मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही चार्ज रुकेगा, फ्लो करना बंद करेगा, करंट बंद। अब डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, तुम देखना, हम बैटरी में ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। देखो अभी मैं तुम्हें सारे सिखाऊंगी, इधर देखो सारे बच्चे, जैसे ये बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव, तो फिर मैं वीडियो सेंड करती हूँ, रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, देखना। ओके, तो ये क्या हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट। मुंह किधर को बोला मैंने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। अगर पेपर में पूछा कि कन्वेंशनली करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव लेफ्ट, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट उसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिव से निकलते हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट किधर भी आता है, पेपर में अंदर। इसके बारे में वैसे कभी कुछ पूछा नहीं है, पूछने तो बता दें। अब पेपर में बहुत बार पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इधर सुनना सारे, ये रखो, ये मेरी एक वायर है, दिस इज वायर, यहाँ एक स्विच है और उसका कनेक्शन उस एलईडी के साथ है, सर्किट कंप्लीट। अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, इसको क्लोज बोलते हैं, मतलब अभी तो ये बंद है। अगर ओपन है, ओपन मीन्स चालू नहीं है, क्लोज किया, ये क्लोज है, अभी इसका सिंबल क्लोज है, मतलब उस करंट जाना शुरू हो गया है, कहीं होने चलना है। अब तुम देखो ये सर्किट है एक, जैसे वो देखो वो लगा, स्टेबलाइजर से तारे कनेक्ट होके एसी में जा रही हैं, तारा काट दो भरावा, चलना ही नहीं, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, उसकी डेफिनेशन समझ के बंदे को भूलती नहीं है। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, पहली लाइन का मीनिंग सुन लो। अगर एक जो तार इंडिक भी काट देंगे अपन, वो जो कंडक्टिंग पाथ है वो खत्म, वो जो कंडक्टिंग पाथ है वो क्या खत्म, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। सो इट नीड्स अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, क्या क्या है देख लो उसमें, वायर्स, अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, कुछ भी बल्ब लगा है एलईडी के अंदर, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। वो सानू इतने नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये दो टर्मिनल ही है, पॉजिटिव ते नेगेटिव। इधर टू टर्मिनल जो स्विच अंदर लगाया है, तो कैसे होता है ये देख लो। इधर यहाँ तुम्हारी एक बैटरी लगती है, हम बड़े डंडे को पॉजिटिव से शो करते हैं, छोटे डंडे को नेगेटिव से, और इधर तुम्हारा एक बल्ब लगेगा और तुम्हारे यहाँ पे होते हैं स्विचेस। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट जाएगा। करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव। तो यहीं से डेफिनेशन लर्न करने का ट्रिक, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कैसा है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ
जुबान दी है भगवान ने, किस लिए दी है? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स और क्या नजर आ रहा है? बल्ब। सेल रेजिस्टेंसेस का मीनिंग अभी तुम्हें समझाती हूँ मैं। उन्होंने इनके लिए वर्ड यूज किया रेजिस्टेंसेस लाइक बल्ब, सेल एंड बैटरी, लाइक बल्ब, सेल एंड। ओके, सुनाओ मुझे बिना देखे, खुद बनाओ। What is electric circuit? It is a continuous conducting path consisting of wires, switches, bulb. ओके, अब तुम फिर बहुत पानी पी जा रहे हो, बस पानी पी जा रहे हो। मैं तुम्हारे फादर से बात करूं कि ये रोज ही मुझे बोलता है मैं घर पे नहीं था, घर पे नहीं था, क्या तमाशा है, इसको घर से बाहर ही फेंक दो, पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? घर पे था अपने नानी घर, 1 मिनट रुक जा।